नमस्कार। आज दिनांक 15 जनवरी 2023 के डॉट न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ एडिशन में आपका स्वागत है। आज के समाचारों में लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल को न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के आरोप में 10 वर्ष की सजा सुनाए जाने के फलस्वरूप लोकसभा सचिवालय ने सांसद की संसद से अयोग्य घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लुधियाना के सांसद संतोष चौधरी का हृदयगत रुकने से निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। उन्होंने मोदी लहर के बावजूद भी 2014 व 2019 में लुधियाना से चुनाव जीता था। संतोष चौधरी के निधन के कारण यात्रा फिलौर में रोकी गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तथाकथित माओवादियों द्वारा बिछाई गई आईडी माइन के विस्फोट से सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यूक्रेन के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रूस ने कीव में बनाई जा रही अवस्थापना सुविधाओं को मिसाइल हमले का निशाना बनाया है। एचडीएफसी बैंक का 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुई तिमाही में लाभ 18.5% के साथ कुल कमाई 12,259 करोड़ रुपए के लाभ के साथ हुई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय पर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के संबंध में सीबीआई ने छापा मारा है। श्री मनीष सिसोदिया के अनुसार सीबीआई को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। चीन ने कोविड से मरने वालों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि दिसंबर 2022 के प्रारंभ से अब तक 60,000 लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। कोविड संकट से जूझ रहे कुछ देशों में कोविड के बढ़ने के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को मुफ्त में कोविशील्ड की आपूर्ति प्रारंभ कर दी है। शनिवार को 80 लाख खुराकों की प्रथम खेप भेजने हेतु तैयार है। बीजेपी नेत्री चित्रा बाग की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने मॉडल उर्फी जावेद का बयान दर्ज किया है। बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अध्ययन से पता चला है कि बिहार के 38 में से 18 जिलों, जिनमें बक्सर, भोजपुर तथा भागलपुर शामिल हैं, में भूजल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा पाई गई है, अर्थात ये जल पीने योग्य नहीं रह गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी मिलने के पश्चात उनके नागपुर स्थित कार्यालय एवं निवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जनता दल एस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने आगामी विधानसभा चुनाव में हंग असेंबली की संभावना को नकारते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि उनकी पार्टी अपने पुराने गढ़ मैसूरू से आगे निकलकर कर्नाटक में स्वयं सरकार बनाएगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पुष्टि की है कि ब्रिटेन यूक्रेन की मदद में चैलेंजर 2 टैंक उपलब्ध कराएगा। वर्ष 2022 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत 55.37 करोड़ रुपए का संपत्ति कर प्राप्त हुआ है। उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में 20 दुर्लभ सफ़ेद मगरमच्छ देखे गए हैं। वर्ष 2023 में सॉल्ट वाटर रेप्टाइल्स की जनसंख्या में मामूली वृद्धि भी हुई है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आईवीएफ टेक्नोलॉजी सेंटर के स्थापित होने के बाद से सेंटर पर प्रथम बार आईवीएफ बेबी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। विवाहित जोड़े को संतान प्राप्त की 6 वर्ष पुरानी चाहत पूरी हो गई। सप्ताह में 2 बार कोविड तथा निमोनिया से ग्रसित ललित मोदी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कटक में मकर संक्रांति के मेले में टी ब्रिज पर भगदड़ मचने से अनेकों लोग घायल हुए हैं। विस्तृत जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार अनाथालयों में रहने वाले बच्चों, बूढ़े बुजुर्गों, परित्यक्ता महिलाओं, डेस्टिट्यूट वुमेन तथा गूंगे बहरे बच्चों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये वार्षिक का अप्रैल अलाउंस कपड़ा भत्ता दिया जाएगा। महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व मेयर तथा एनसीपी नेता आनंद
परंजपे ने उनके ऊपर दिसंबर 22 की घटना के लिए थाने में 11 एफआईआर किए जाने पर सीएम एकनाथ शिंदे तथा थाने पुलिस को घेरा है। पंजाब सरकार 27 जनवरी को 400 नए आम आदमी क्लिनिक जनता को समर्पित करेगी। इस प्रकार पंजाब में आम आदमी क्लिनिक की संख्या 500 हो जाएगी। एनआईए के प्रवक्ता के अनुसार पश्चिम बंगाल के रहने वाले जमायत उल मुजाहिदीन के 4 संचालकों को कर्नाटक की विशेष अदालत ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए 7 वर्ष की कठोर सजा तथा जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रियों द्वारा विदेशी यात्राओं पर कहा कि एमओयू होने का मतलब निवेश आना नहीं होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के निवास से पुनः गोपनीय दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अब तक कुल उनके निवास से 12 दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं मौसम की जानकारी की ओर। कानपुर में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तथा अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी। कल न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। कल भी धूप खिली रहने के आसार हैं। लखनऊ में आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तथा अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लखनऊ में कोहरा भी छाया हुआ है। कल लखनऊ में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल भी धूप खिली रहने की आशंका है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है। कल न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है तथा कल भी कोहरा छाए रहने की संभावना है। आज के समाचारों में बस इतना ही। मैं नीलम कुमार सिंह आपसे पुनः रोज़ की तरह अनुरोध करते हुए कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं नीलम कुमार सिंह आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। कल प्रातः पुनः मिलन की प्रत्याशा में। नमस्कार, धन्यवाद।